नमस्कार। तो मंच सज चुका है। 16 दिसंबर, जगह अबू धाबी और मौका है आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का। आज हम इसी की गहमा गहमी को, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। और देखिए, इस पूरी नीलामी को समझने के लिए ना बस एक बात दिमाग में रखनी है। ये जो कहा गया है कि फ्रेंचाइजी अच्छे खिलाड़ी नहीं खरीद रही, वे खास भूमिकाओं का शिकार कर रही हैं। बस यही है पूरी रणनीति का सार। ये कोई टैलेंट इकट्ठा करने की दौड़ नहीं है, बल्कि एकदम सही जगह पर सही निशाना लगाने का खेल है। तो चलिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऊंची बोलियों के युद्ध की। फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद खेल के नियमों को समझेंगे और जानेंगे कि असली शक्ति किसके हाथ में है। फिर होगी प्रतिभा की खोज पर बात, और आखिर में ये भी समझेंगे कि एक खेल पैसे से कहीं बढ़कर क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ऊंची बोलियों का युद्ध। और देखिए, इसका सबटाइटल ही सब कुछ कह देता है। ये स्क्वाड बनाना नहीं, स्क्वाड को ठीक करना है। समझना होगा कि मिनी ऑक्शन ना मेगा ऑक्शन से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ टीमें एक अधूरी पजल को पूरा करने आती हैं, वो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़े ढूंढने जो उन्हें चैंपियन बना सकें। अब इस पूरी चीज का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़े ही हमें बताते हैं कि कितनी कम जगह है और उनके लिए कंपटीशन कितना जबरदस्त है। तो देखिए, कुल 359 खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर बोली लगेगी। लेकिन जरा सोचिए, इसके लिए रजिस्टर किया था 1300 से भी ज्यादा क्रिकेटरों ने, और उनमें से सिर्फ 359 ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और इन 359 खिलाड़ियों के लिए मौके कितने हैं? सिर्फ 77। जी हाँ, 10 टीमों को मिलाकर कुल 77 स्लॉट्स ही खाली हैं। यहीं से सारा प्रेशर बनता है। अगर इन खिलाड़ियों को देखें तो इनमें 444 भारतीय हैं और 115 विदेशी। साफ है कि भारतीय टैलेंट ज्यादा है, लेकिन जो असली घमासान होता है ना, वो अक्सर विदेशी स्लॉट्स के लिए ही होता है। हर टीम को वो एक खास विदेशी खिलाड़ी चाहिए होता है जो गेम बदल दे। अब ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम रोल्स को देखें तो ऑलराउंडर्स की भरमार हैं, 139। उनके बाद हैं तेज गेंदबाज, फिर बल्लेबाज, स्पिनर और विकेटकीपर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि शायद ऑलराउंडर्स के लिए उतनी मारामारी न हो, वो शायद सस्ते में मिल जाएं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, उनके लिए टीमें बड़ा पैसा खर्च कर सकती हैं। तो ठीक है, आंकड़े तो हमने देख लिए। अब आते हैं खेल के नियमों पर, क्योंकि ये कोई आम बाजार नहीं है। इसके अपने नियम हैं, अपनी एक बनावट है जो हर टीम की स्ट्रैटेजी पर सीधा असर डालती है। नीलामी का एक तय क्रम होता है। सबसे पहले आते हैं मार्की खिलाड़ी, यानी सबसे बड़े नाम। ज्यादातर टॉप ब्रैकेट वाले खिलाड़ी शुरू के कुछ सेट्स में ही आ जाते हैं, और आखिर में बारी आती है अनकैप्ड खिलाड़ियों की। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि टीमों को अपने सबसे बड़े और सबसे महंगे फैसले दिन की शुरुआत में ही लेने पड़ते हैं। सारा प्रेशर शुरू में ही आ जाता है। और पहले ना टीमों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता था, राइट टू मैच कार्ड। यानी अगर उनका कोई पुराना खिलाड़ी बिक रहा है तो वो आखिरी बोली को मैच करके उसे वापस अपनी टीम में ले सकते थे। लेकिन इस बार ये नहीं है। 2026 की इस मिनी ऑक्शन में आरटीएम कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसका सीधा मतलब है, एक बार खिलाड़ी हाथ से गया तो गया, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं पैसे के खेल पर, क्योंकि जब आरटीएम जैसा कोई सेफ्टी नेट नहीं है, तो फिर असली शक्ति किसके हाथ में है? जाहिर है, जिसके पर्स का साइज सबसे बड़ा है। ऑक्शन रूम में आपकी ताकत आपका बटुआ तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टीम के पास कितनी ताकत है। ये है सभी 10 टीमों की पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन, किसके पास कितना पैसा बचा है और उन्हें कितने खिलाड़ी खरीदने हैं। और अगर इसे हम विजुअली देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ केकेआर है करीब 64 करोड़ के साथ, और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जिनके पास 3 करोड़ से भी कम है। ये दिखाता है कि केकेआर जैसी टीमें बाजार का रुख तय कर सकती हैं, वो किसी भी खिलाड़ी के लिए जा सकती हैं। वहीं मुंबई इंडियंस जैसी टीम को बहुत स्मार्टली कम बजट में अच्छे खिलाड़ी ढूंढने होंगे। तो ठीक है, पैसा तो तय हो गया, लेकिन टीमें इस पैसे से खरीदने क्या वाली हैं? आखिर वो किस तरह के टैलेंट की तलाश में है इस भीड़ भरे बाजार में? यहाँ ना एक बहुत साफ पैटर्न दिखता है। जब विदेशी खिलाड़ियों की बात आती है तो टीमों का झुकाव तेज गेंदबाजों और मल्टी स्किल्ड ऑप्शंस मतलब ऑलराउंडर्स की तरफ होता है।
लेकिन जब भारतीय खिलाड़ियों की बात आती है तो टीमें स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और स्पिन में गहराई ढूंढती हैं। मतलब पेस के लिए विदेश देखो और स्पिन और बैटिंग के लिए देश पर भरोसा करो। और हाँ, इन सब के बीच होते हैं अनकैप्ड वाइल्ड कार्ड्स। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अपने देश के लिए नहीं खेला है, लेकिन ऑक्शन में इनकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इतिहास देखें तो आवेश खान जैसे खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपए तक मिले हैं। ये दिखाता है कि आईपीएल में सिर्फ इंटरनेशनल अनुभव ही नहीं, बल्कि रॉ टैलेंट की भी उतनी ही कीमत है। तो आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। नीलामी की टेबल पर ही चैंपियन टीमें बनती हैं। ये आईपीएल सीजन की पहली लड़ाई है और शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि ये खेल सिर्फ बोली लगाने का नहीं है, ये डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी का है। ये अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे सोचने का है। ये एक बैलेंस्ड विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का है। सच तो ये है कि सीजन जीते और हारे यहीं जाते हैं, इससे पहले कि मैदान पर एक भी गेंद फेंकी जाए। तो असली बात यही है कि जीतता वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा पर्स हो, बल्कि वो जिसके पास सबसे स्मार्ट प्लान हो। तो जब हथौड़ा गिरेगा तो सवाल यही एक होगा, इस बार कौन जीतेगा? सबसे स्मार्ट रणनीति या सबसे बड़ा बटुआ? इसी सवाल का जवाब आईपीएल के अगले चैंपियन की कहानी लिखेगा।